अगर आप टॉपर नहीं हो और आपके मॉक टेस्ट में स्कोर 100, 110, 120 पे अटक गया है और उससे आगे नहीं बढ़ पा रहा है और आप सोचते हो कि ऐसे सिर्फ टॉपर्स ही कर सकते हैं, तो भाई बिल्कुल सही वीडियो पे आए हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका जो भी डर है ना सारा खत्म हो जाएगा। जो रियलिटीज है ना एवरेज स्टूडेंट की, वो क्या है, उनके कुछ वीक पॉइंट्स होते हैं जिन पे वो काम करना नहीं चाहते। अगर वो उन पे काम कर लें तो वो सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। लेट्स से मैथ की हम बात करते हैं। मैथ में बहुत सारे बच्चों के साथ एक ही प्रॉब्लम होती है कि कहते हैं जी सिलेबस कंप्लीट कर लिया है, बस स्पीड नहीं आ पा रही है, कैलकुलेशन नहीं बन पा रही है, क्योंकि आपने कैलकुलेशन पे काम नहीं किया। अगर आप वो करोगे तो वो ठीक हो जाएगा आपका। वैसे ही इंग्लिश की बात है। इंग्लिश भाई आप जितना मर्जी कॉन्सेप्ट रट लेना, जितना मर्जी आप ग्रामर पढ़ लेना, जब तक आपकी रीडिंग अच्छी नहीं है, जब तक आपका कॉम्प्रीहेंशन अच्छा नहीं है ना, आप नहीं कर पाओगे उसको, इंग्लिश को टैकल नहीं कर पाओगे। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो आपकी सिर्फ रीडिंग एबिलिटी पे बेस्ड होते हैं, उसको आप बिना किसी भी ग्रामर के रूल से या किसी और चीज से आप उसको सोल्व नहीं कर सकते हैं। जीके याद नहीं रहती, ये बहुत सारे बच्चों का है कि क्या याद करते हैं, पुराना भूल जाते हैं, क्योंकि आपका रिवीजन नहीं है उस पर। रिवीजन अच्छा कर लें, आपका वो समस्या दूर हो जाएगी कि आप रिवीजन पे फोकस करें। जब भी नेक्स्ट टॉपिक कोई जीके का पढ़े उससे पहले अपना पुराना रिवाइज कर लें बहुत अच्छे से। चौथी बात कि कॉन्फिडेंस नहीं आता। कॉन्फिडेंस समय के साथ आता है। आप ये नहीं सोच सकते कि मैं आज तैयारी में कूद गया हूं, आज तैयारी में घुस गया हूं और मेरा कॉन्फिडेंस बिल्कुल ऊपर लेवल पे पहुंच जाएगा। ऐसा नहीं होता है। आप धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप ये काम करेंगे तो आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होने लगेगा जैसे जैसे आपके नंबर बढ़ने लगेंगे मॉक टेस्ट में। दूसरा सबसे झूठ जो बोला जाता है कि टॉपर और ये है वो है, 12 घंटे पढ़ो, 14 घंटे पढ़ो, बिल्कुल नहीं। ऐसा कोई जरूरत नहीं होती है भाई 12-12, 15-15 घंटे पढ़ने की। ये कोई यूपीएससी का, स्टेट सिविल सर्विस का एग्जाम नहीं है कि इसके लिए इतना पैनिक करने की जरूरत पड़े। मेरे को याद है जब मैंने लगातार अपने सारे एग्जाम्स निकाले थे, आधी तैयारी में मैंने एग्जाम्स निकाल दिए थे भाई सारे, आधी तैयारी में, और जबकि पूरी तैयारी के साथ मैं इसमें स्ट्रगल किया था। ठीक है, तो ये बिल्कुल सरासर झूठ बात है कि 10 घंटे पढ़ना होता है, 12 नहीं, 6-7 घंटे विद कंसिस्टेंसी लगातार रोज काम बन जाएगा आपका। थोड़ी सी स्ट्रेटेजी की भी बात कर लेते हैं हल्की सी, अदरवाइज मैं इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा कंप्लीट जिसमें पूरे सब्जेक्ट्स को खोल के रख दूंगा आपके सामने। मैथ्स में ना, जब भी आप मैथ्स को करें, मैथ्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपकी मैंने पहले भी बताया कि कैलकुलेशन ही है। जितना ज्यादा कैलकुलेशन पे काम करेंगे मैथ आसान लगने लग जाएगा। ठीक है, टेबल्स आपको 1 से 30 तक मिनिमम आने चाहिए। स्क्वायर आपको कम से कम अप टू 50 आने चाहिए। अब तो वो टाइम गया 30-35 वाला, तो 50 तक आपको स्क्वायर याद होने चाहिए। ठीक है, 30 तक आपको क्यूब याद होने चाहिए। पहाड़े बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि बस एक बार नजर से आए सामने और सीधा हो जाए। कैलकुलेशन की सीट्स बनाओ रोज सुबह उठ के। अर्थमेटिक को सबसे पहले प्रिपेयर करो। बहुत बारी देखा गया है कि अर्थमेटिक के पेपर में अर्थमेटिक की वेटेज अब थोड़ी थोड़ी धीरे धीरे स्लाइटली बढ़ रही है। ठीक है, इंग्लिश में पूरा बनाओ कि मेरे को कॉम्प्रिहेंड करना ही है, मेरे को पढ़ना ही है, मेरे को सुबह उठ के कोई एडिटोरियल, कोई भी टॉपिक किसी से भी रिलेटेड मुझे 1-2 पेज का पढ़ने का पढ़ना ही है इंग्लिश के लिए। उसमें जो वोकैबुलरी आ रही है उनको उठाना ही है, उनको याद करना ही है। ठीक है, और रीजनिंग में तो आपको पता ही है सेम पैटर्न्स रिपीट होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर आपने थोड़ा बहुत भी तैयारी की है तो आप बिल्कुल अनजान, आपको पता नहीं होगा। जीके का मैं बता चुका हूं। और फिर जब ऐसा लगे ना कि अब मेरा पेस थोड़ा सा बन गया है, उसके बाद आप मॉक टेस्ट पे आए। ठीक है, फिर देखें आप क्या एवरेज बच्चा और क्या टॉपर। कुछ नहीं होता है भाई। ऐसा नहीं है कि जो आपको दिखाया जाता है, सही बात तो यही है ना, असली बात तो यह है कि आपको जो दिखाया जाता है आप उसी पे भरोसा बहुत आसानी से कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना होता आपको। टॉपर्स आधी बातें झूठी बताते हैं भाई। मैं खुद बता रहा हूं, मेरे जो एग्जाम्स निकले थे आधी तैयारी में निकाल दिए थे मैंने एग्जाम, और जबकि पूरी तैयारी के साथ मेंस में स्ट्रगल किया था। तो ये कोई बात नहीं होती है भाई। अगर आप ये सोच रहे हैं कि मैं तो जो सब कुछ पढ़ लूं, सब कुछ नहीं पढ़ा जाता। कॉम्पिटिटिव एग्जाम से जो एग्जाम की डिमांड होती है वही आपको पढ़ा जाता है। मेरे इस चैनल से आप जुड़ जाएं, जितना जरूरी कंटेंट, जितना जरूरी सारी चीजें हो सकती हैं आपके लिए मैं प्लान करते रहता हूं, और यही मेरा काम है। डिफरेंट एग्जाम्स के एनालिसिस करता रहता हूं ताकि आप तक वो चीजें बहुत आसानी से पहुंचे, आपको मेहनत ना करनी पड़े, वो काम मैं कर लेता हूं। ठीक है, और एनटीपीसी वाले बच्चों के लिए मैं बारी बारी बोलते आ रहा हूं कि मैं एक बहुत जल्दी एक फ्री मेंटरशिप उनके लिए लेके आ रहा हूं। आपको किसी कोर्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बिल्कुल बिगिनर भी हैं तो भी आपको बहुत फायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, पढ़ते रहें भाई।